जिन देवी माँ के नवरात्रे व्रत आप रख रहे हैं उन्होंने किस लिए अवतार लिया, जरा बताइए। कितने राक्षस उन्होंने मारे, गिन पाओगे? इतने राक्षसों का वध देवी माँ ने किया। किस लिए किया? जिससे तुम और हम आराम से मानव जीवन जी सके। अगर वो राक्षस आज होते तो हम नहीं होते, अगर हम होते तो राक्षस होते, दैत्य होते। अगर माता रानी ने उन राक्षसों का वध न किया होता तो। उनका तो एक ही अनाउंसमेंट है, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई भी देवताओं को बलिष्ठ नहीं करेगा, सब हमारी पूजा करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको अधर्म के रास्ते पे चलाना उनका दायित्व था। देवी मां का आवाहन इसीलिए देवताओं ने किया कि आप प्रकट होइए और आप प्रकट होकर इन दैत्यों का वध कीजिए। मुझे मालूम है कई लोग ये कहते हैं हमारे बच्चे मंदिर बहुत कम आते हैं, तो उनके बच्चे होंगे, उनको लाके प्रयास कीजिए। आपके घर में सनातन तभी जीवित रहेगा जब आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके बच्चे धर्म को जानेंगे। अगर आपके बच्चे धर्म को नहीं जान पाए तो आपके बाद तो आपके घर में धर्म मर ही जाएगा। हाँ या ना? भाई धर्म वहीं तो जीवित है जहां धर्म के अनुसार जीवन जिया जाता है, आचरण किया जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, यज्ञ होम इत्यादि किया जाता है। और जिस घर में भगवान की पूजा ही ना हो, जिस घर में भगवान के मंदिर में आरती जलाने वाला, दीपक जलाने वाला ही ना हो, शंख बजाने वाला ही ना हो, मंदिर जाने वाला ही ना हो, और वो जाएंगे कैसे, वो मानेंगे कैसे, दीप जलाएंगे कैसे, जब तक वो धर्म को जानेंगे नहीं, धर्म में उनकी निष्ठा नहीं होगी। भगवान हो, देवता हो या देवी हो, किसी भी अवतार का प्रमुख प्रयोजन होता है धर्म की रक्षा। क्या होता है? जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म की रक्षा भगवान के, देवी के पदचिन्हों पर चलकर करते हैं, और जो अधार्मिक होते हैं वो मनमुखी जीवन जीते हैं। देवी भागवत का उद्गम वेद व्यास जी महाराज ने रचना करने के बाद वेद व्यास जी ने ही कहा जन्मेजय को, और उसमें देवी के गुणानुवादों को गायन किया गया है। हमने कई बार आपको इन विषयों को भागवत के माध्यम से भी बताया है। देवी भागवत के माध्यम से भी हम प्रमुख प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे। देवी का उद्गम, प्राकट्य किस लिए हुआ, क्यों हुआ? बोले जब राक्षस दैत्य वरदान मांगते हैं, तप करते हैं, और राक्षसों का एक ही स्वभाव है, वो मरना नहीं चाहते। राक्षस चाहते क्या है? बोले हम दीर्घायु रहें। माता रानी कैसे वध कर सकती है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तो ये समझ लीजिए, देवी भागवत सुनने के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को, उनकी कथाओं को सुनने से व्यक्ति का अमंगल का नाश होता है। देवताओं से भी जल्दी देवी प्रदान करती है कृपा, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, बुद्धि। रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और बुद्धि अगर आपको चाहिए तो देवी मां की पूजा नवरात्रों में हर सनातनी को करनी चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। उनकी कथा आपको क्या दे सकती है आप सोच नहीं सकते। महिषासुर कौन है? महिषासुर किसका पुत्र है और इसका नाम महिषासुर कैसे पड़ा? बताएं बताएं। नवरात्रे हैं, सुन लो। नवरात्रों में तो माता की कथा सुननी चाहिए, सिर्फ गरबाई थोड़ी करना है। गरबा से थोड़ी माता रानी प्रसन्न होगी, कथा सुनने से मां के प्रति और श्रद्धा होगी आपके मन में।
जब हम कथा सुनते हैं तो जिस देवी देवता की भी कथा सुनते हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा जागृत होती है और श्रद्धा जागृत होती है, और श्रद्धा से की हुई पूजा या मंत्र जाप कई गुना ज्यादा फल देता है। तो सुनो ध्यान से, एक रंभ और करंभ ये दो भाई थे। रंभ और करंभ ये दोनों भाई थे, और ये दोनों ही जो हैं एक ऐसा बलवान पुत्र चाहते थे जिन्हें हराने में कोई समर्थ ना हो। तो दोनों ने कहा कि तपस्या से सब संभव है, अगर हम तपस्या करेंगे तो सब संभव है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आज हमारे जीवन में तप नहीं रहा है, भजन नहीं रहा है, सत्य नहीं रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में शांति नहीं रही है, सुख नहीं रहा है। साधन बहुत है, साधनों की कमी नहीं है, साधन एक से बढ़ के एक साधन है हमारे पास में। शायद हमारे बुजुर्गों ने उतने साधन देखे भी, छोड़ो सोचे भी नहीं होंगे जितने साधन हमारे पास हैं, पर हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा सुखी थे। हमारे बुजुर्गों ने हमसे ज्यादा शांति प्रिय लाइफ जी है। हाँ या ना, जवाब दीजिए। 6 बजे खा के सो जाते थे मेरे बुजुर्ग, सर्दियों में 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे लास्ट गए बिस्तर में। और हम और आप 12-1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह भाग रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। जीवन को एक महाभारत बना के छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, शांति नहीं है। अच्छा, अकाउंट में नंबर्स बढ़ भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं नंबर्स नहीं बढ़ रहे, नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, पर मन अशांति भी बढ़ रही है, बीमारियां शरीर में बढ़ रही है, द्वेष मन में बढ़ रहा है, ईर्ष्या मन में बढ़ रही है। हाँ जी कि ना जी? तो वो क्यों सुखी थे और हम क्यों दुखी हैं? संसाधन हमारे पास ज्यादा है, सुखी वो थे। कोई तो रीजन होगा, क्योंकि उनके जीवन में परमात्मा का चिंतन था, भजन था, तप था, स्मरण था, सत्य था। हमारे जीवन से सब गायब है। कोई भी गांव में बुजुर्ग भी रहे ना, वो भी सबसे राम राम करते थे। हमने राम राम छोड़ के गुड मॉर्निंग, क्योंकि अंग्रेज बनना है? गुड मॉर्निंग करें, राम राम से क्या मतलब? राम राम कहेंगे तो लोग कहेंगे हिंदू है, हिंदू है तो। खैर, ये बहुत सारी चीजें। तो तप के माध्यम से, भजन के माध्यम से, व्रत के माध्यम से हम वो सब पा सकते हैं जो हम लोग खो रहे हैं। रंभ और करंभ ने समझा कि तप जब तक नहीं होगा बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। करंभ ने जल में तप किया और रंभ ने अग्नि को चारों तरफ परकोटा बनाकर उसने तप किया, अग्नि का परकोटा चारों तरफ से। अब इंद्र को यह बात पता चल गई कि दोनों जने, दोनों भाई जो है तप कर रहे हैं और ऐसा पुत्र चाहते हैं जिससे वो पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा पुत्र चाहते हैं। तो इंद्र को भी, देवताओं को भी तप अच्छा नहीं लगता। कई बार जब सीमा क्रॉस होने लगे तो वो भी चाहते हैं कि तपस्या भंग होनी चाहिए, नहीं तो हम पे ही भारी पड़ेगा ये। और जो इंद्र तो और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कोई अच्छा तप कर ले तो भगवान 1 सेकंड में कहते तुमको इंद्र बना देंगे अगले मनमंत्र में। तो इंद्र को लगता है गई कुर्सी। आप लोग हमारे भारत में देखें, भारत में कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि हम जैसा नेता कोई आ जाए, हमसे अच्छा नेता आ जाए, हमारे क्षेत्र में कोई एमएलए अच्छा हो जाए, हमारे क्षेत्र में कोई एमपी वाला काम अच्छा करने वाला हो जाए। कोई चाहेगा? जवाब दो, क्यों नहीं चाहेगा? अच्छा आदमी आएगा तो जनता का विकास करे तो भाड़ में जाए जनता। हमारा विकास तो रुक जाएगा अगर हमसे अच्छा कोई आ गया तो। कोई एमएलए एमपी नहीं चाहेगा कि हमसे अच्छा काम करने वाला आ जाए। यहाँ की तो बात छोड़ो, तो संसार ही है, वो स्वर्ग में भी सिस्टम नहीं है। इंद्र भी नहीं चाहता कि यहाँ कुर्सी पे आने वाला कोई आ जाए, बोले वहीं तक रहो, खाओ पियो आनंद करो, ज्यादा तप नहीं। तो इंद्र को लगा ये तो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसा वरदान मांग भी लेंगे, और ये वरदान मांग के सबसे पहले आक्रमण हम पे ही करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए?
छल से इंद्र जल में गया, मगर बन के उस करम्ब का पैर पकड़ा और उसे वहीं मार दिया, भीतर जल में। अब इस बात का संदेश जब रंभ को पता चला, रंभ को बड़ा कष्ट हुआ। रंभ ने कहा कि ये इंद्र बड़ा दुष्ट है, मेरे भाई को छल से मार दिया, बिना युद्ध किए ही मार दिया। अब मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। तो अग्नि के हवाले वो अपने प्राणों को करने लगा। इतने में ही अग्निदेव प्रकट हो गए कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पुत्र इस ब्रह्मांड को जीतने में समर्थ हो। देखो भैया, संतान 3 ही अच्छी, बेटा हो तो 3 तरीके का होना चाहिए, बाकी के तो सब ठीक है। बताएं कि नहीं? और समय हो रहा है ना, उनको बताएं कि बता देता, बताएं। पहला, बेटा स्ट्रांग बलवान होना चाहिए, ऐसा बलवान महाराणा प्रताप की तरह के स्त्रियां बने, इतिहास बने, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह लोग इतिहास गाते रहे, जब तक पृथ्वी रहे लोग इतिहास गाते रहे। या तो इतना बलवान होना चाहिए, या फिर दानी होना चाहिए राजा बलि की तरह, कि जब तक संसार रहे दुनिया चाहे सनातनी बलि को नहीं भूल सकते। भूल सकते? आप जानते हो कि नहीं राजा बलि को? कौन कौन जानता है राजा बलि को? अरे जो जो जानते वो हाथ उठाओ, हमें भी तो पता चले कनाडा में जानते कि राजा बलि जिन्होंने भगवान को 3 पग भूमि दान दी थी, हाथ उठाओ जो जो जानते हैं। यू डोंट नो राजा बलि को? तो हाथ तो नहीं उठ, अच्छा वो कोई नहीं। आप लोग जानते हैं, जबकि ना वो आपकी फैमिली के ना मेरी फैमिली के, हिस्ट्री है ना। इतना दान किया कि कोई भुला ही नहीं सकता। या तो बलवान हो, या फिर दानी हो, तीसरा या फिर भगवान का परम भक्त हो। माता पिता का भी भक्त हो तो चलेगा। श्रवण कुमार को भी आप सब जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? दूसरा श्रवण कुमार नहीं हुआ तो माता पिता के ही भक्त बन जाओ, या भगवान के भक्त बन जाओ। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसी की तरह। मीरा भी आपके घर की नहीं, ध्रुव भी आपके घर के नहीं, प्रहलाद भी आपके घर के नहीं, पर हम सब जानते हैं उनको। या तो मां किसी योद्धा को जन्म दे जो देश और धर्म की रक्षा कर सके, या मां ऐसे दानी को जन्म दे जो धर्म और देश समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दान कर सके, या फिर मां ऐसे पुत्र को जन्म दे जो भगवान के लिए अथवा माता पिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। 3 प्रकार के पुत्र अगर मां जन्म देती है तो वो मां भी अजर अमर शास्त्रों में, इतिहास में हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। रामचरितमानस में तो लिखा है मेरे प्यारे, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तर बांझ रहे बांझ बेहानी, राम विमुख सुत ते बढ़हानी। मां वही कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से, मां के गर्भ से कोई भगवान का भक्त उत्पन्न होता है। अगर भगवान का भक्त उत्पन्न न हो, दानी उत्पन्न न हो, योद्धा उत्पन्न न हो, तो उससे तो अच्छा है कि उसके गर्भ से कोई संतान ही उत्पन्न न हो। काहे कष्ट पाए फिर? 9 महीने पेट में रखना कोई आसान बात नहीं। मां जानती है दर्द क्या होता है, कि बेटा नहीं जानते, बेटियां नहीं जानती। बेटियां तब जानती हैं जब मां बनने वाली होती हैं, बेटा भी तब जानते हैं जब मां बाप बन जाते हैं। पर वो कष्ट तो पिता नहीं समझ पाता जो मां को होता है। इसलिए ये 3 प्रकार के पुत्रों को पाकर मां बाप धन्य होते हैं। तो इनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। बोले ऐसा ही होगा, पर पुत्र होगा कैसे? विवाह तो अभी हुआ ही नहीं। रंभ ने कहा हमारा विवाह तो हुआ नहीं, पुत्र कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम अब यहां से जा रहे हो वरदान लेके, वापसी में जब तुम जाओगे और जिसको देखकर भी तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा, वो तुमसे विवाह करने के लिए या संतान उत्पन्न करने के लिए एग्री हो जाएगी। ये हमारा आशीर्वाद है।
अब देखो क्या कहा कि जिसको भी तुम चाहोगे वो आसक्त होकर, तुम जिस पे आसक्त होगे विवाह तुम का संतान उसी से होगी। अब बहुत दिनों से तपस्या में लीन थे, हजारों वर्ष बीत चुकी थी। अब जब वापस आ रहे थे तो वन में होके आ रहे थे। अब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसको, करना तो है, कथा तो यही है। एक महसी समझ गए, भैंस, बफेलो, हाँ तुम्हारी अंग्रेजी में बफेलो। बफेलो बहुत सुंदर खड़ी थी महसी, उसे देखकर रंभ आसक्त हो गया उसे देखकर। अब ये भी प्रारब्ध होता है, सब संयोग होते हैं। तो एक बात तो ये समझ लो कि कोई मानव जाति इस बात का घमंड न करे कि सिर्फ मानव ही सुंदर होते हैं, बफेलो भी सुंदर हो सकती है। तो कोई अगर ये समझे कि सिर्फ मानव ही सुंदर है तो ये आपका अज्ञान है। पशु भी बहुत, अच्छा आप लोग हंस रहे हैं मेरी बात पे ना, चलो बताओ तुम्हारे नेत्र सुंदर हैं तो तुमको क्या कहा जाता है? कौन सी? जोर से बोलो। तो मृग नैनी क्यों, मनुष्य नैनी क्यों नहीं कहते? अब वो मृग कौन है? पशु, पशु है। और तुम कौन हो? मनुष्य। और तुम्हारे नैन कैसे हैं? मृग नैनी, मतलब तुम पशुओं जैसे नेत्र वाली हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी। और जिसका कंठ अच्छा हो उसको क्या कहते हैं? कोयल, कोयल कंठा, ये कोयल की तरह। अच्छा कोयल कौन है? तो मतलब पशुओं जैसे आंख है, पक्षी जैसा कंठ है, और सुनो चाल कैसी है? नहीं मोरनी तो कम कहते हैं, हमारे यहां तो हिरनी कहते हैं, हिरनी जैसी चाल। मोरनी समझ लो, मोरनी, मोरनी जैसा नाच। जब कोई नृत्य अच्छा कर रहा हो गरबा में, क्या मोरनी की तरह नाच है। गरबा कैसा? बोले मोरनी जैसा। और चाल कैसी? हिरनी जैसी। वो तो हो गई ना। अरे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो यार इसमें। जितनी भी सुंदरता के उदाहरण है वो सब पशु पक्षियों से आ रहे हैं। और सुंदर कौन है? मनुष्य सुंदर है। अरे यार जाओ, कमाल की बात करते हो, ये गलत है। अब महसी माने बफेलो, बफेलो माने भैंस, वो इतनी सुंदर थी कि वो आसक्त हुआ और उसने जाके बात की, आई लाइक यू सो मच। और उस महसी ने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम। वो आज की भैंस नहीं थी, वो उस समय की भैंस थी। शायद वो भी समृद्ध और इस प्रसंग को आप सुनेंगे तो हम मनुष्यों को शर्म आ जाएगी इस भैंस का चरित्र सुनकर। तुम्हारी कसम डायरेक्टर साहब, कसम से हम मनुष्यों को शर्म आ जाएगी अपने ऊपर। अभी वो महसी है, भैंस है, शायद हमको इसलिए हंसी आ रही है, लेकिन चरित्र सुनो उसका। उस महसी ने एज ए हस्बैंड उस रंभ को एक्सेप्ट किया और वहीं रहने लगी, वो भी वहीं रहने लगा उसके साथ। वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई। जब उसका गर्भ बहुत समय कंप्लीट होने वाला था, उसी समय क्या हुआ, उस वन में रहने वाले एक भैंसे को, महेश को, भैंसे को उस पे मन हुआ, आकर्षित हुआ, तो वो उसके पास जाने लगा। तो रंभ ने उसे रोका कि शी इज माई वाइफ। तो वो मैं भैंसा था, वो कोई साधारण तो था नहीं, उसने अचानक से प्रहार किया सींगों से और सीधे रंभ के पेट में। ही वॉज कौन? खत्म। बहुत बुरा लगा। अब वो भैंसा फिर उसे पाने के लिए बढ़ा, तो वहां से कुछ यक्ष निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि महसी गर्भवती है और ये
इसको परेशान कर रहा है, तो उन्होंने उसको भगा दिया, यक्षियों ने। लेकिन उस भैंस ने कहा कि प्लीज हेल्प मी। अब सुनना जरा उसका चरित्र ध्यान से। और आज के हर मनुष्य को अपने आप के भीतर झांकना चाहिए इस कथा को सुनने के बाद। ये जो लोग कहते हैं ना कि लिविंग रिलेशन में हम रहेंगे, हम हस्बैंड के संग भी रहेंगे, हम प्रेमी के संग भी रहेंगे, और हम ये सब नाटक जो चल रहा है आजकल। चरित्रहीन मनुष्य कभी भी देश का और समाज का निर्माण नहीं कर सकते। ये बात माननी ही पड़ेगी हमको। मनमाना जीवन जीने वाले लोग इस समाज के लिए वरदान नहीं हो सकते। वो कभी भी उस जीवन और समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम भारतीय हैं, हमारे यहां तो पशु पक्षी भी धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। अब सुनिए, उस भैंस ने कहा कि प्लीज हेल्प मी। बोले क्या हेल्प चाहती हो? बोले एक चिता बना दीजिए, ये मेरे पति चले गए हैं, मुझे इनके साथ सती होना है। क्या होना? यक्षों ने चिता बनाई और वहीं पर रंभ का शव रखा गया, और उसी चिता में वो जब जाने लगी तो उसके बच्चों का जन्म हुआ। महेश के गर्भ से जन्म लेने के कारण वो महिषासुर हुआ, क्योंकि रंभ का रक्त था और महेश के गर्भ से आया, तो वो मनुष्य का शरीर भी धारण कर सकता था, वो भैंसे का भी रूप धारण कर सकता था, इसलिए वो महिषासुर हुआ। और रक्त बीज भी शास्त्रों में कई जगह आया कि उसी के बाद में वो तुरंत हुआ, 2 बच्चे हुए, और उसने बच्चा वो उनको जन्म देके उसी चिता में वो समा गई। ये पशुओं का धर्म है। जब हम प्रारंभ में पढ़ रहे थे कि वो महेश पे आसक्त हुआ, तो काफी लोग हंस रहे थे, लेकिन इस चरित्र से पता चलता है कि वो महेश के रूप में थी, पर साधारण नहीं थी। वो भी कोई तपस्विनी सत्यवादिनी रही होगी, जिसके गर्भ से ऐसा वरदानी बलवान महिषासुर जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। महिषासुर कोई साधारण नहीं था, सिंपल नहीं था। महिषासुर के नाम से ही पृथ्वी कांपने लग जाती थी, ऐसा बलवान योद्धा था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, कठोर तपस्या की। युवा बच्चे एक बार फिर से सुन ले, आप साधना करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में कोई भी साधना अगर हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है नवार्ण मंत्र। रात्रि में स्नान के बाद लाल आसन पर बैठकर दीपक जलाकर वैष्णव अगर अपने गुरु मंत्र का जाप करें, या फिर माता रानी को मनाने के लिए नवार्ण मंत्र का जाप करें, जितने भी हो जाएं, जितने भी हो जाएं, जितने भी हो जाएं, लेकिन नियम बना ले कम से कम रात में 1.5-2 घंटे भजन करना है दीपक जलाकर। तो जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं, उस मंत्र का जो फल है, जो सिद्धि के बाद मिलता है, वो तुरंत आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रों के बाद में। एक तरीके से उसका पुष्प चरण, एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको पुरस्चरण हो जाएगा उसका। और नवार्ण मंत्र सिद्ध होने पर आपके चारों तरफ से सुरक्षा कवच बन जाता है, जैसे आग का गोला। आपके ऊपर कोई कितना भी प्रहार करता रहे, वो क्या बोलते हैं उसको, बैकफायर करेगा, उसी के ऊपर जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। ये सब आपको साधनों से, तपस्या से। अच्छा, इतनी तपस्या तो हम कर ही सकते हैं, 1.5-2 घंटे बैठ के मंत्र जाप नहीं कर सकते 9 दिन। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो अन्न नहीं खा रहे 9 के 9 दिन, बिना अन्न के रहते हैं।
ऐसा भी हम कर सकते हैं, पर इन साधनों से हमारा हृदय स्ट्रांग होता है, हमें बल मिलता है, हमें शक्तियां मिलती हैं, हमें पावर, और जिनको हम देख नहीं सकते वो शक्तियां हमारी हेल्प करती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोली राधे राधे। तो हम सबको चाहिए ऐसी, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। एक चीज समझिए कि महिषासुर तप करके ब्रह्मा जी से क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है तप करके, कि मैं किसी देवता के हाथों से मारा न जाऊं। कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई नाग नर किन्नर गंधर्व मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले लाला ऐसा मत करो, इस संसार में जो आए हैं उन्हें एक दिन तो मरना पड़ता है, तो ऐसे तो अमर तो कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन तो छोड़ो। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई स्त्री को देख लेंगे, स्त्री को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे पता था जब देवता ही नहीं मार सकते, नागनर गंधर्व किन्नर नहीं मार सकते, तो स्त्रियां क्या कर सकती हैं मेरा। तो इसलिए उसने स्त्री को निर्बल समझ के कहा कि स्त्रियों को छोड़ देते हैं, बाकी के हमको कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।